हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी करंट का एसपीडी करंट अफेयर्स है, वार्षिकांक है 1 साल का, है ना। अभी नवंबर तक हम लोग पूरा कवर करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इम्पॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे 70 बीपीएससी के लिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व में पहला और भारत में पहला और बिहार में पहला, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया गया। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम क्या है, तो मोहन सिंह नाम हो जाता है। कौन सा, तो तेजस लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह हो जाएंगी। और भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट है आपका, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गोरखपुर में किया गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है। कुष्ठ रोग को, जिसको कोड हम लोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश हो जाएगा जॉर्डन हो जाएगा। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक का नाम क्या है, इनका नाम है जिया राज हो जाते हैं, जिया राज। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला राइस एटीएम, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। देश का पहला राइस एटीएम जो है यह भुवनेश्वर स्थापित किया गया, जो ओडिशा में है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, भारत का पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, भारत का पहला राज्य है। और देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, बहुत ही ज़्यादा, है ना, ये वायरल भी हुआ था दरोगा का जब फाइनल रिजल्ट आया, तो इनका नाम है मानवी मधु कश्यप और भागलपुर के ये हैं, बिहार भागलपुर के। तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा के रूप में, है ना, ये बनी है। और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल हो जाता है अटल सेतु। अटल सेतु जो महाराष्ट्र में है, 21.8 किलोमीटर ये हो जाएगा। और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी कि 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है, तो ये रूस के ओलेगा कोनोनेंको हो जाते हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताया और ये रिकॉर्ड भी रहा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम क्या है, अनामिका राजीव नाम हो जाता है। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश पूछा जा रहा है, पहला देश कौन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है पहला देश हो जाता है दक्षिण पूर्व एशिया का जिसने समलैंगिक विवाह को, समलैंगिकता को मान्यता प्रदान किया। नेक्स्ट है भारत का पहला साहित्यिक शहर। भारत का पहला साहित्यिक शहर हो जाएगा कोझिकोड, जो केरल में है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है, जिसने अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया, वो देश हो जाता है वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है, तो गोपी थोटा कूरा नाम हो जाएगा, गोपी थोटा कूरा नाम हो जाता है ना। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, दुनिया का पहला एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ, तो भीष्म हो जाएगा। और देश का पहला संविधान गार्डन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पुणे में स्थापित किया गया।
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम क्या है? तो ये काम्या कार्तिकेयन हो जाएंगे, मुंबई के रहने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला का नाम क्या है? तो ये ज्योति रात्रे हैं, है ना, और ये मध्य प्रदेश से है, बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसको एकदम जुबानी याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? तो ये नई दिल्ली में लगाया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी ये रिलायंस जियो हो जाता है, रिलायंस जियो। और दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ बने? ये हो जाता है पाली जिला में, और ये है राजस्थान में, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन है? तो पहला स्टेडियम धर्मशाला हो जाएगा। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन हो जाता है? पहला निजी बैंक, है ना, कहाँ पर? तो ये देखिए लक्षद्वीप में, कहता है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन हो जाएगा? तो ये देखिए HDFC बैंक हो जाता है। और 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश पूछा जा सकता है, कौन है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा, ये सिंगापुर है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन हो जाएगा? मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश हो जाता है नाइजीरिया, ये नाइजीरिया हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक का नाम क्या है? पहले भारतीय पर्यटक का नाम क्या है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया? ये भारतीय पर्यटक हैं जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा नाम है। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कब कहाँ किया गया? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुआ है कोलकाता में, इंपॉर्टेंट है ये भी। कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। BSF की पहली महिला स्नाइपर जो हैं उनका नाम है सुमन कुमारी, सुमन कुमारी नाम है। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन हो गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, हो सकता है ये पूछे आपसे। यानी कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस हो जाएगा। पहला देश कौन है? तो फ्रांस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर किया गया? जहाँ पे ड्राइवर ही नहीं है, यानी कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की जो शुरुआत है वह बेंगलुरु में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत VVI है। उसके बाद दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया? इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया सऊदी अरब में, ये हुआ है सऊदी अरब में, VVI है, इंपॉर्टेंट है ना। पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण पूछा जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े पूछा जा रहा है, कहाँ पर है ये? तो नई दिल्ली हो जाएगा, है ना, ये नई दिल्ली है। और भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा के संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, और यह देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? किसको? सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात हो जाता है, इंपॉर्टेंट है।
और ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य हो जाएगा बिहार। ये बहुत ही वीवीआई हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, जिसने ये अपना ऑडिट कराया। नेक्स्ट हो जाता है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसका है? स्पेस में, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसका है? तो ये रूस के रहने वाले हैं जिसका नाम है ओलेग कोनेनेंको नाम है ना। और भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन हो जाएगा? तो पहला यूरोपीय देश हो जाता है फ्रांस, जो इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, है ना। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री ये फ्रांस हो जाता है ना, इम्पॉर्टेंट है। अगर 6 महीने का भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सारा जो हम लोग पॉइंट जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं टकराया होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने वाला विद्यार्थी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। न्यूज़पेपर का अगर आपको आदत है तो बहुत सारा चीज़ की जानकारी आपको मिलता है, बहुत सारा चीज़। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का लगभग जो व्यवहारिक जो अप्लाइड प्रश्न पूछा जाता है मेंस में, वो सबसे ज़्यादा यही लोग बनाते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दिल्ली में देखिएगा द हिंदू खूब पढ़ा जाता है, जनसत्ता खूब पढ़ा जाता है। बिहार में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं, मैगजीन पढ़ते ही नहीं हैं। योजना पढ़ा जाता है, कुरुक्षेत्र पढ़ा जाता है, क्रॉनिकल भी लोग पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आउटलुक भी पढ़ते हैं, इंडिया टुडे भी पढ़ते हैं। तब जाकर के एक साल में इतना बेहतर मेंस लिखने की कैपेसिटी उनके अंदर आ जाती है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाता है। आप हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी हैं तो कम से कम 2 पेपर तो लेना ही चाहिए, है ना। बीपीएससी में आप चाहते हैं 2000 प्लस सीट है, आप चाहते हैं कि कम से कम हम ऑफिसर बने, 1 सीट अगर हो मेंस में बेहतर करने के लिए, इस न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेंस में चाहे पार्ट 1 पेपर जीएस, पेपर 1, पेपर 2 में फ़ायदा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके एस्से में पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, है ना। तो कम से कम न्यूज़पेपर करिए, इससे आपका पीटी भी क्लियर होगा और इससे आपका मेंस भी क्लियर होगा, है ना। और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी मत पढ़िए पेपर गौरव, अभी तो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, तो लेना शुरू कर दीजिएगा, फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार का नाम है ना, प्रीति रजक, और ये है मध्य प्रदेश के। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? दूसरा राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ किया गया, किस नदी में किया गया? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का जो शुरुआत है वह सरयू नदी में किया गया है। कहाँ पे? सरयू नदी हो जाएगा। और भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पे किया गया, है ना। प्रश्न देखिए, भारत की पहली कहता है 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किया गया है असम राज्यों में, असम राज्य में किया गया। और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पे किया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। और यहाँ पर देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है यह महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। देश का पहला डार्क स्काई पार्क हो जाता है पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है।
अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देश का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी बनेगा कौन? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, AICT, है ना। और सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जिनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला, जिनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम हो जाती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हो जाती हैं। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, यानी कि मंगल ग्रह पर VVI है, पूछा जा सकता है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, क्या नाम है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, VVI है, इम्पॉर्टेंट है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम क्या है? तो गीतिका कौल हो जाती हैं ये। चलिए आगे देखिए। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाता है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? है ना, ये रिकॉर्ड है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, है ना, उड़ाने वाले पहले PM हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? पहला राज्य पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब हो जाता है ना। पहला राज्य क्या है? तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ पे हुआ स्थापित? विश्व का सबसे बड़ा कहता है उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना UAE में किया गया है। UAE, है ना, अबू धाबी में किया गया। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है यह तेलंगाना में स्थापित हुआ है। और यहाँ पर समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हो जाता है उत्तराखंड हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? सारा जो आवारा कुत्ता है, सारे आवारे कुत्तों को नसबंदी करने वाला जो पहला देश है, वो पहला देश हो जाएगा भूटान। पहला देश कौन है? भूटान हो जाएगा। और ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन का नाम है ना, क्या है? भोपाल हो जाएगा। यानी कि देश का पहला पशु सौदाह गृह, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देश का पहला पशु सौदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर है, और ये तमिलनाडु में है। देश का पहला वेटलैंड जो शहर है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देश का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर है राजस्थान में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? तो पंजाब का नवापिंड सरदारों का गांव है, सरदारी गांव। और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत किया गया है दिल्ली में, यह भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो डाक घर है वह बेंगलुरु हो जाएगा, है ना। और भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है ये स्थापित हुआ है हैदराबाद में, जो तेलंगाना में है
है ना। इसके बाद अभी बहुत सारा फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हम लोग सबको बारी बारी से ख़त्म कर लें एग्ज़ाम के पहले ही, है ना। तो चलिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। और आप लोग इसी तरीके से कम अपने दोस्तों में, अपने साथियों संगियों में ज़रूर एक बार इसको फैलाइए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।